जय हिंद। आज के इस वीडियो में कवर करेंगे बिग डेटा प्रोसेसिंग। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, एक बार इसका ओवरव्यू देख लीजिए कि बिग डेटा प्रोसेसिंग में बिग डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है, हडूप का क्या यूज होता है, मैप रिड्यूस क्या होते हैं, अपाचे स्पार्क क्या होते हैं, हीव, कैसेंड्रा, जॉब ट्रैकर, HDFS और स्केलेबिलिटी वगैरह क्या होती है। इन सब तमाम चीज़ों के बारे में बिग डेटा प्रोसेसिंग में पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बिग डेटा प्रोसेसिंग स्टार्ट करने से पहले आप एक चीज़ जानिए कि आखिर डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है। सबसे पहले डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है, इस चीज़ को आप देखिए कि डेटा प्रोसेसिंग एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें डेटा को कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, डेटा को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं और इस डेटा को उपयोगी जानकारी में बदल दिया जाता है। डेटा प्रोसेसिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डेटा को कलेक्ट किया जाता है और फिर डेटा को कलेक्ट करने के बाद इसे उपयोगी जानकारी में बदल दिया जाता है। मान चलिए इस एक कोई डेटा है, इसको सबसे पहले कलेक्ट किया जाएगा और कलेक्ट करने के बाद इसको क्या करेंगे, एक उपयोगी जानकारी में बदल दिया जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, डेटा प्रोसेसिंग हो गया। अब बिग डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है, जब यही काम बड़े स्तर पर किया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, बिग डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। जैसे रेलवे के पास जो डेटा होता है या बैंकिंग के पास जो डेटा, बैंक के पास जो डेटा होता है, ये डेटा किस प्रकार का है, यह बिग डेटा है, क्योंकि उनके पास बहुत बड़े स्तर पर डेटा होता है। इसमें हर एक चीज़ का शेड्यूलिंग रहता है, यानी कितने लोगों ने टिकट लिया है और कितने लोगों ने जैसे LIC में हो गया, कितने लोगों के पास LIC है, कितने लोग के पास नहीं है, इस सारी चीज़ का डेटा रहता है। तो ये क्या है, बड़े स्तर पर डेटा होता है, इसी को कहते हैं बिग डेटा प्रोसेसिंग। जो हमारे पास डेटा, जैसे मान के चलिए मोबाइल में आपके पास जो डेटा रहता है एक बहुत ही छोटे स्तर पर रहता है। तो ये आपका डेटा तो है लेकिन बहुत छोटे स्तर पर है। लेकिन यही जब रेलवे के पास डेटा हो, बैंक के पास जो डेटा हो, उसे हम कहते हैं बिग डेटा प्रोसेसिंग, यानी बड़े स्तर पर डेटा होता है। अगला है बिग डेटा प्रोसेसिंग के टूल, यानी बड़े स्तर पे जब डेटा रहेगा उसको संभालने के लिए कुछ टूल भी चाहिए। तो वो टूल कौन कौन से हैं, हडूप हो गया, स्पार्क, हीव और पिग, ये सभी बिग डेटा के टूल हैं। तो देखते हैं यहाँ पर कि जो हडूप है, हडूप क्या करता है, हडूप एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है। हडूप क्या है, हडूप एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जो डेटा को वितरित तरीके से स्टोर और प्रोसेस करता है। तो सबसे पहले आपको हडूप का फुल फॉर्म याद होना चाहिए कि हाई अवेलेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म होता है। क्या होता है, हाई अवेलेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्टेड ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म होता है। हडूप का फुल फॉर्म याद रखिएगा। हडूप एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जो डेटा को डिस्ट्रीब्यूटेड तरीके से स्टोर करता है और प्रोसेस करता है। हडूप के बारे में और कुछ जानकारियाँ जिसे आप इसको देख सकते हैं, पेन डाउन कर सकते हैं। जैसे कि हडूप क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूटेड तरीके से डेटा को स्टोर करता है, प्रोसेस करता है, इसी के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। यह बड़े डेटा है यानी बिग डेटा के प्रबंधन यानी मैनेजमेंट और एनालिसिस के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। और हडूप का जो उपयोग होता है, यह हडूप का प्रयोग करके, ठीक है, हडूप का उपयोग करके जो है हज़ारों नोड्स के क्लस्टर पर डेटा को स्टोर और प्रोसेस कर सकते हैं बिल्कुल ईजिली तरीके से। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो जो बिग डेटा होता है, बड़े बड़े स्तर पर जो डेटा होता है उसको हैंडल करने के लिए जो टूल होता है वो आपका हडूप हो गया। तो ये सब हडूप हो गया, स्पार्क हो गया, हीव हो गया, ये बिग डेटा को मैनेज करने के लिए टूल है। चलिए, यहाँ पर हडूप का मैंने फुल फॉर्म बता दिया, बाकी यहाँ ओपन सोर्स है। एक बार फिर से देख लेते हैं। हडूप का जो पूर्ण रूप होता है, हाई अवेलेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म होता है। हडूप क्या करता है, यह ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क है। यह बिग डेटा को स्टोरेज और प्रोसेस करता है। क्या करता है, बिग डेटा को स्टोरेज और प्रोसेस करता है। और इसके लोगों में पीला हाथी छपा होता है। हडूप के लोगों में पीला हाथी छपा होता है, यानी येलो एलिफेंट छपा होता है। आप इस चीज़ को याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। हडूप में क्या होता है, पीला हाथी छपा होता है। अभी आप सर्च करके देख लीजिएगा, पीला हाथी छपा होता है। और इसके निर्माता की बात करें, इसके निर्माता थे डग कटिंग। तो हडूप से रिलेटेड ये चीज़ें आप याद रखिएगा। और हडूप के मुख्य रूप से 4 कंपोनेंट्स, हडूप जो होते हैं 4 मुख्य रूप से कंपोनेंट से बने होते हैं। जैसे HDFS हो गया, मैप रेड्यूस, यर्न और हडूप कॉमन से बना होता है। तो हडूप जो होता है, क्या होता है, HDFS, हडूप जो होता है यह 4 कंपोनेंट से बना होता है। एक तो हो गया HDFS। तो HDFS क्या होता है, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम।
इसमें जो स्टोरेज होता है, इसमें जो स्टोर होता है यह स्टोरेज लेयर पर होता है। और मैप रिड्यूस में क्या होता है, मैप रिड्यूस यह हडूप का प्रोसेसिंग लेयर है। मैप रिड्यूस क्या होता है, मैप रिड्यूस, इस चीज़ को भी याद रखिए। मैप रिड्यूस क्या है, मैप रिड्यूस यह प्रोसेसिंग लेयर है, यह हडूप का प्रोसेसिंग लेयर है। यह बड़े डेटा सेट को प्रोसेस करने के लिए एक प्रोग्रामिंग मॉडल प्रदान करता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब यर्न क्या होता है, यर्न को याद रखिए क्योंकि हडूप के ही कंपोनेंट्स हैं। तो यर्न का फुल फॉर्म क्या होता है, येट अनदर रिसोर्स नेगोशिएटर होता है। तो YARN, तो पहले इसका पूर्ण रूप याद रखिए कि येट अनदर रिसोर्स नेगोशिएटर होता है। यर्न क्या करता है, हडूप का रिसोर्स मैनेजमेंट लेयर है। यर्न क्या है, हडूप का रिसोर्स मैनेजमेंट लेयर है। तो अगर आपसे पूछे कि हडूप का रिसोर्स मैनेजमेंट लेयर कौन सा है, तो यर्न है। हडूप कॉमन में क्या होता है, हडूप कॉमन में हडूप के कंपोनेंट्स के लिए कॉमन लाइब्रेरीज होती है और यूटिलिटीज़ प्रदान करता है इन सब चीज़ों के लिए। चलिए अब स्पार्क के बारे में देख लेते हैं। स्पार्क क्या होता है, तेज इन मेमोरी डेटा प्रोसेसिंग, मतलब इसमें जो है डेटा का प्रोसेसिंग बहुत तेज़ी से होता है। तो वही कह रहा है कि स्पार्क क्या है, तो तेज इन मेमोरी डेटा प्रोसेसिंग, तो बहुत तेज़ी से डेटा का प्रोसेसिंग होता है इन मेमोरी में। नेक्स्ट है हीव, केवल एक पॉइंट याद रखिए क्योंकि यहाँ से मिलान करने के लिए प्रश्न पूछा जाएगा। तो हीव क्या होता है, SQL जैसी भाषा है, इसमें हडूप पर क्वेरी करने का टूल होता है। नेक्स्ट है पिग क्या होता है, डेटा फ्लो स्क्रिप्ट के लिए यह यूज़ किया जाता है। अब बिग डेटा के एप्लीकेशंस देख लेते हैं, इसका यूज़ कहाँ होता है, जैसे बैंकिंग के क्षेत्र में, स्वास्थ्य सेवा में और खुदरा व्यापार में इसका उपयोग किया जाता है। अब देखिए बिग डेटा की मूल और सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत परिभाषा 3 Vs पर बेस्ड है, जिसे गार्टनर ने 2001 में परिभाषित किया था। ये 3 Vs कौन कौन से हैं, जैसे वॉल्यूम हो गया, वेरासिटी हो गया और आपका वैरायटी हो गया। तो एक 1 बाय 1 करके देख लेते हैं। तो वॉल्यूम क्या होता है, यह डेटा की भारी मात्रा को संदर्भित करता है। बिग डेटा में डेटा की मात्रा इतनी बड़ी होती है कि वे इसे पारंपरिक डेटा बेस सिस्टम में संग्रहित या स्टोर करना मुश्किल होता है। उदाहरण के लिए सोशल मीडिया पर हर सेकंड में लाखों पोस्ट होते हैं और तस्वीरें अपलोड होती हैं। तो वॉल्यूम का मतलब हो गया कितना डेटा, ठीक है, वॉल्यूम का मतलब कितना डेटा है, तो ये आपका वॉल्यूम हो गया, तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है वेरासिटी, ठीक है, वेलास्टिक है। तो यह डेटा के उत्पन्न होने पर संसाधित होने की गति को संदर्भित करता है। और बिग डेटा अक्सर बहुत तेज़ी से उत्पन्न होता है और इसे वास्तविक यानी रियल टाइम या निकट वास्तविक समय में विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। ऑनलाइन लेनदेन या IoT उपकरण से आने वाले डेटा, ये सभी वेलासिटी हैं। तो वेलासिटी मतलब किस वेग से डेटा आ रहा है, इसी को बोलते हैं वेलासिटी। नेक्स्ट है आपका वैरायटी, यह डेटा के विभिन्न प्रकारों पर संदर्भित करता है। बिग डेटा स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड रूपों में आता है। अगर बिल्कुल सीक्वेंस वाइज है तो स्ट्रक्चर्ड होगा, अगर सीक्वेंस वाइज नहीं है तो अनस्ट्रक्चर्ड होगा, और अगर दोनों के बीच रहेगा तो यह सेमी स्ट्रक्चर्ड हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल है जैसे स्प्रेडशीट। और अर्ध संरचित डेटा में कुछ संरचना होती है, जैसे XML होता है और JSON होता है, और यहाँ पर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में कोई निश्चित संरचना नहीं होती है, जैसे टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गया, वीडियो हो गया। चलिए इन 3 मूल VS के अलावा बिग डेटा की विशेषताओं को और अधिक व्यापक रूप से परिभाषित करने के लिए कई VS जोड़े गए और कुछ आम अतिरिक्त VS है, जैसे चौथा आपका वेरासिटी है और 5वां आपका वैल्यू। उस तरह से देखिए 5 होता है, लेकिन मूल रूप से अगर आपसे पूछे तो 3 ही होता है। तो वेरासिटी क्या हो जाएगा, यह डेटा की सटीकता को बताता है, कितना यह सटीक है, कितना सच्चा है डेटा, ठीक है, सच्चाई के बारे में बताता है। नेक्स्ट है वैल्यू का मतलब यह डेटा हमारे लिए कितना उपयोगी है, इसके बारे में बताता है। तो इसका PDF आपको मिल जाएगा, बिल्कुल अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि यार देखिए बहुत फास्ट रिवीजन है और इसके पहले मैंने बिल्कुल डिटेल से वीडियो करवाया है, उसको भी आप देख लीजिएगा। चलिए आगे है, अब देखते हैं मैप रिड्यूस क्या होता है। तो मैप रिड्यूस एक प्रोग्रामिंग मॉडल है जो बड़े डेटा को प्रोसेस करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसे गूगल के द्वारा विकसित किया गया था। मैप रिड्यूस को गूगल के द्वारा विकसित किया गया था। इसके मुख्य बिंदु क्या है, यह 2 चरणों में काम करता है, एक मैप स्टेप और दूसरा रिड्यूस स्टेप। तो यह डेटा को की
वैल्यू पेयर्स में विभाजित करता है। ए मैप स्टेप क्या करता है, डेटा को की वैल्यू पेयर्स में डिवाइड कर देता है। वहीं पर मैप रिड्यूस क्या करता है, मैप रिड्यूस यहाँ पर यानी रिड्यूस स्टेप समान की को जोड़कर आउटपुट उत्पन्न करता है। उदाहरण के लिए क्या है कि अगर आपके पास हजारों पुस्तकों का डेटा है और आप यह जानना चाहते हैं कि कौन सा शब्द कितनी बार आया है, तो मैप रिड्यूस का इसका विश्लेषण करता है। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। अब देखते हैं अपाचे स्पार्क क्या होता है। तो अपाचे स्पार्क एक ओपन सोर्स डेटा प्रोसेसिंग इंजन है जो तेज़ी से बिग डेटा को प्रोसेस करता है। इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं, हडूप की तुलना में 100 गुना तेज होता है, इन मेमोरी कंप्यूटेशन रैम में प्रोसेसिंग करता है और बैच और रियल टाइम दोनों प्रकार के डेटा प्रोसेस करता है। इसके मुख्य कंपोनेंट्स क्या हैं, स्पार्क कोर हो गए, स्पार्क एसक्यूएल, स्पार्क स्ट्रीमिंग, MLIB और ग्राफिक्स यहाँ पर हो जाएंगे। तो स्पार्क कोर में क्या हो जाएगा, बेसिक फंक्शनलिटी होता है। स्पार्क कोर में क्या हो जाएगा, बेसिक रूप से जो फंक्शन होते हैं ये यहाँ पर रहेंगे। स्पार्क एसक्यूएल यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जो होता है या स्ट्रक्चर्ड डेटा रहेगा। स्पार्क स्ट्रीमिंग का मतलब रियल टाइम डेटा के लिए रहेगा, रियल टाइम डेटा के लिए यहाँ पर स्पार्क स्ट्रीमिंग होता है। नेक्स्ट बात करते हैं MLIB यानी मशीन लर्निंग लाइब्रेरी होता है। एम से हो गया मशीन लर्निंग लाइब्रेरी। तो ग्राफिक्स में क्या होता है, ग्राफिक डेटा प्रोसेसिंग करता है, यानी ग्राफ के स्तर पर डेटा को प्रोसेस करता है। अब मैप रिड्यूस और वर्सेस अपाचे स्पार्क में क्या अंतर है, इसको एक बार देख लीजिए। गति की बात करें तो मैप रिड्यूस में धीमी गति होती है, वहीं अपाचे स्पार्क में तेज होती है। API की बात करें तो मैप रिड्यूस में जटिल होता है, इसमें आसान होता है। रियल टाइम सपोर्ट की बात करें तो मैप रिड्यूस क्या रियल टाइम होता है, नहीं, रियल टाइम नहीं होता है। और अगर अपाचे की बात करें तो यह रियल टाइम होता है। वहीं पर मशीन लर्निंग की अगर बात करें तो यहाँ पर सीमित होता है मैप रिड्यूस में, लेकिन इसमें सीमित नहीं होता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए अगला यहाँ पर MCQ स्टार्ट हो जाता है। MCQ जितने क्वेश्चन बन सकते हैं कवर करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, बिग डेटा का सबसे अधिक उपयोग किस में होता है। तो बिग डेटा का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है डेटा को एनालिसिस में, तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिग डेटा एनालिसिस का उद्देश्य क्या होता है। तो डेटा से मूल्यवान जानकारी को निकालना बिग डेटा एनालिटिक्स का मेन उद्देश्य होता है, यानी बहुत सारी जानकारी है उसमें से मूल्यवान जानकारी को निकालना, डेटा से मूल्यवान जानकारी को निकालना क्या कहलाता है, बिग डेटा एनालिटिक्स कहलाता है। अगला प्रश्न है, हडूप किस भाषा में लिखा गया। तो हडूप जावा भाषा में लिखा गया, इस पॉइंट को याद रखिएगा। हडूप किस भाषा में लिखा गया, जावा लैंग्वेज में लिखा गया था, ऑप्शन नंबर B करेक्ट होगा। और जावा लैंग्वेज की खोज किसने की थी, जेम्स गोसलिंग ने की थी, याद रखिएगा। जेम्स गोसलिंग ने क्या क्या जावा लैंग्वेज का इन्वेंशन किया था। अगला है, HDFS का पूरा रूप क्या है। तो हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम होता है, तो ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। मैप रिड्यूस का मुख्य कार्य क्या होता है। तो यह डेटा को टुकड़ों में डिवाइड करता है, डेटा को टुकड़ों में डिवाइड करके प्रोसेस करता है, तो ऑप्शन नंबर B करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि अपाचे स्पार्क किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। तो यह इन मेमोरी कंप्यूटिंग के लिए, अपाचे स्पार्क इन मेमोरी कंप्यूटिंग के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, बिग डेटा में वेलोसिटी का अर्थ क्या होता है। तो बिग डेटा में वेलोसिटी का अर्थ डेटा की उत्पत्ति की गति के बारे में बताता है, ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा। हीव किस उद्देश्य से उपयोग होता है। तो हीव SQL आधारित क्वेरी के लिए उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर B करेक्ट होगा, SQL आधारित क्वेरी के लिए। अगला प्रश्न है, हीव किस उद्देश्य से उपयोग होता है। तो यह SQL आधारित लाइब्रेरी के लिए उपयोग होता है, क्वेरी के लिए उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर B करेक्ट होगा। देखिए इतने क्वेश्चन को आप मल्टीपल टाइम में रिवीजन करते रहिएगा, निश्चित रूप से आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। बिग डेटा का मुख्यतः किस प्रकार का होता है। बिग डेटा मुख्यतः किस प्रकार का होता है। तो यह स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड दोनों तरीके से होता है। अगला है, कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर MCQ है, ठीक है, वन लाइनर फॉर्मेट में, इसको देख लीजिए। हडूप का एक घटक है। तो हडूप का एक घटक क्या है, HDFS। तो हमने बताया था हडूप के 4 घटक होते हैं, एक HDFS, मैप रिड्यूस, यर्न और हडूप कॉमन होता है। तो बिग डेटा स्टोरेज में डेटा कहाँ विभाजित होता है, नोट्स पर विभाजित होता है। बिग डेटा स्टोरेज में डेटा कहाँ डिवाइड होता है, नोट्स में डिवाइड होता है। हडूप में जॉब ट्रैकर का कार्य क्या होता है, कार्य की निगरानी करना। तो कार्य की निगरानी करने के लिए जॉब ट्रैकर का यूज करते हैं हडूप में। अगला प्रश्न है, स्पार्क को तेज कौन बनाता है। स्पार्क को तेज रैम में प्रोसेसिंग बनाता है। नेक्स्ट वन है, हडूप का डेटा प्रोसेसिंग मॉडल क्या है। तो यह हडूप का डेटा प्रोसेसिंग मॉडल मैप रिड्यूस। हीव किस पर आधारित है। तो यह SQL यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज पर बेस्ड है। अगला क्वेश्चन है, पिग लैटिन किस में प्रयुक्त होता है। तो यह डेटा फ्लो प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं।
अगला प्रश्न है कैसेंड्रा क्या है? तो कैसेंड्रा NoSQL डेटाबेस है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कैसेंड्रा क्या है, तो NoSQL डेटाबेस है। अगला प्रश्न है बिग डेटा एनालिटिक्स का हिस्सा क्या है? तो डेटा की माइनिंग करना। अगला प्रश्न है हडूप का मुख्य लाभ क्या है? तो वितरित प्रोसेसिंग करना, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग। चलिए कुछ प्रश्न और है। हडूप किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो हडूप या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन है हडूप किस भाषा में लिखा गया? तो हडूप जावा लैंग्वेज में लिखा गया है। HDFS का पूर्ण क्या होता है? हाई हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम होता है। साथ में इसको भी याद रखिएगा। हडूप के कितने मुख्य घटक होते हैं? तो देखिए अगर मेनली बात करें तो मेनली यहाँ पर 2 हो जाएंगे। एक होता है HDFS और रेड्यूस होता है, मैप रेड्यूस। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 2 हो जाएंगे। मैप रेड्यूस में डेटा को कौन मैनेज करता है? तो मैप रेड्यूस में डेटा को मैनेज करने के लिए नेम नोड होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, नेम नोड। नेक्स्ट है नेम नोड क्या होता है? तो यह मास्टर नोड होता है। नेम नोड को क्या कहते हैं? मास्टर नोड कहते हैं। अगला प्रश्न है मैप रेड्यूस किसके लिए उपयोग होता है? तो यह कंप्यूटेशन के लिए यानी प्रोसेसिंग के लिए यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है HDFS में ब्लॉक साइज क्या होता है? तो बाई डिफ़ॉल्ट रूप से 128 MB होता है। तो यहाँ से फ्रेंड्स बिग डेटा प्रोसेसिंग से महत्वपूर्ण जितने प्रश्न बन सकते थे, थियरी सेक्शन के बन सकते थे, जो महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी है इसको मैंने कवर कर दिया है। अपने आप में कंप्लीट वीडियो है, इसको मल्टीपल टाइम में रिवीजन करते ही रहिएगा और यहाँ से आपको निश्चित रूप से प्रश्न देखने को मिलेगा। जरूर सूचना है UPSSC किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर UPGK और कंप्यूटर की ई बुक है, इसको लेकर आप तैयारी को बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है 9793661506। अगर आप UPGK लेना चाहते हैं 125 रुपये, अगर आप कंप्यूटर लेना चाहते हैं तो 149 रुपये। इसी नंबर पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट इसी व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे। थोड़ी देर बाद इसका ई बुक आपके प्राइवेट व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और इसका PDF लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, वहाँ पर इसका PDF मिल जाएगा। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगामी समय में इतनी लगातार वीडियो आपको देखने को मिलती रहेगी। इसी प्रकार बहुत सारा टाइम में आपका रिवीजन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।